आज भी यह जिंदगी है, लेकिन हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कभी सर जोड़कर नहीं बैठे। हमारे बच्चे आवारा होते रहे, हम देखते रहे। हमारे बच्चे शराब पीते रहे, हम देखते रहे। हमारी बेटियां गैरों के साथ जाती रही, हम देखते रहे। रीछा में रहते हो, तुम्हें वो रीछा की रिपोर्ट नहीं है जो मेरे पास है। बोल दूंगा आग लग जाएगी। ईमान वाली की बेटी और गैरों की बहू बन जाए। कहीं ना कहीं तो गंदा पानी दाखिल होने का रास्ता हमने खुद दिया। घर में चूहे अगर दिख जाएं तो 100 दवा ढूंढते हो, और तेरे घर में इतना बड़ा तूफान आ गया, कभी बैठे नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम तो अपने आलिमों से विनती करेंगे हाथ जोड़कर, जब नस्लें बची रहेगी तब जलसे होंगे, जब जमात बची रहेगी तब दारुल उलूम कायम होगा, जब बच्चे सलामत रहेंगे तब मस्जिदों के मीनारे उठेंगे, जब हमारी औलादें बची रहेगी तब कोई हाथ पैर चूमने वाला मिलेगा। अगर यह आबादी नहीं बची रहेगी तो लाश तो मेरी पड़ी रहेगी, कांधा भी हमको नहीं मिलने वाला है। वहां हम पहुंच चुके, वहां पहुंच चुके। खूब नारे वाली तकरीरें हो गई, क्या जलसा कामयाब रहा यार, मत पूछो। बलियाबी ने तो गर्दा उड़ा दिया हुकूमत। अब इस तरह के जलसे नहीं चाहिए, हमने बंद कर दी तकरीरें। बलियाबी अपने नौजवानों को 20, 25, 100, 200, 250, 500 लेकर बैठे। उसके अंदर का जो ईमान है उसको जगा दो। जो इसके वजूद में मुसलमान है, सोया है, उसको उठा दो। अगर वो उठ गया तो कुफ्र को सोने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। गोश्त मुसलमान नहीं होता, हाथ पैर मुसलमान नहीं होते, जब अंदर का दिल मुसलमान हो जाता है तो वजूद का हर हिस्सा मुसलमान हो जाता है। पहले दिल को मुसलमान कर लो, आंखें मुसलमान हो जाएंगी। दिल मुसलमान होगा तो हाथ भी मुसलमान हो जाएगा। अगर दिल मुसलमान होगा तो नजरें भी मुसलमान हो जाएंगी। अगर दिल मुसलमान हो जाएगा तो जबान भी मुसलमान हो जाएगी। दिल मुसलमान हो जाएगा तो जबान हराम के टुकड़े नहीं तलाशेगी। दिल जब मुसलमान हो जाएगा तो आंखें आवारगी की तरफ नहीं भागेगी। हमने शक्ल मुसलमान की बना लिया, सूरत मुसलमान की बनाया। दिल मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ इस पर कोई तबसरा न हुआ, कोई किताबी इश्क न देखी। इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी हो सकती है, बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर से सोच के बोले, बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे कुछ तो बोलिए, बर्दाश्त कर लेंगे? आपसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाली कौन सी कौम हो सकती है साहब? टूटती हुई मस्जिदों की चीखें जो कौम सुन के बर्दाश्त कर ले? बेटियों को रोज होते हुए मुर्तदा देखें और उसे बर्दाश्त कर ले, वो कौम क्या नहीं बर्दाश्त कर? आइए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो एक तारीख का हिस्सा अर्ज कर। याद है दुरूद शरीफ? तो बावाज़े बुलंद पढ़ने से निकाह नहीं टूटेगा। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
उसको जो होना था हो चुका, आपका जो बिगड़ने वाला है उसे बचा लीजिए। बस ज़हन को करीब कीजिए। सुनेंगे? सुनेंगे तो बस ज़हन को करीब कीजिए। शायद उन लोगों को ये नई चीज दिखने समझ में आए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके समझ में तुरंत बात आएगी कि ये कहां से इब्तिदा हो रही है। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा सिर्फ दो पॉइंट पर। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। आपके मोहल्ले में इस पे बहस नहीं हो रही, इसलिए कि मुसलमान तो एक प्याली चाय पे पूरी दुनिया जीतता है, वो भी चाय खाने में। उससे पूछ दीजिए कि बहेड़ी तहसील में कितनी पंचायत है तो नहीं पता, लेकिन अमेरिका का सदर बदलता और बनाता और बिगाड़ता है होटल में बैठकर। सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे सही बोल रहा हूं कि गलत? काश यही कौम का हर फर्द अपने घर के बारे में सोच लेता। इसकी फुर्सत नहीं। मौलाना पैरों से जमीन खसक गई है जब तहरीक बेदारी के लिए अचानक जब हमें खबर आई कि मुस्लिम बच्चियों का गैर मुस्लिम बच्चों के साथ बढ़ते हुए रिश्ते थम नहीं रहे हैं, और इस वक्त उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे। हम जलसे खूब कर रहे हैं, फिर भी कंट्रोल क्यों नहीं? हम मदरसे रोज खोल रहे हैं, फिर भी कारगर क्यों नहीं? मेरे जहन में बात आई कि जरा सा इस पर एक एक्सरसाइज करो। मैंने 3 यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बच्चों को मैंने कॉल किया। मैंने कहा एक चाय पर मेरे साथ बैठ जाओ। बैठ गए। फिर भी मैं सही नतीजे पर नहीं पहुंचा। अचानक याद आया कि मुझे अब अपनी कौम की बेटियों के साथ बैठना चाहिए। सुनिए, हम कहां खड़े हैं, सुनिए। और आप जो आए हो, बाप हो तो सुनो, भाई हो तो सुनो। जब बच्ची आई तो मैंने कहा बेटा आप लोगों का मैं सिर्फ 10 मिनट टाइम लूंगा। मेरी कौम के हर बाप ने अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे स्कूल में, अच्छे कोचिंग में हर सहूलत के साथ एडमिशन कराया। फिर हमारी बच्चियां गैरों के साथ क्यों जा रही हैं? इस पर आपके पास आउटपुट क्या है? कुछ बताओ, कहां चुप हो रही? हम अपने उलमा से विनती करेंगे, ये दर्द भरा हादसा सुनिए, और आप बर्दाश्त करने के आदी हैं तो इसको भी बर्दाश्त कर लीजिए। और अगर बदलने की का जज्बा पैदा हो जाए तो कल से शुरू कर दीजिए। जब बच्चियों से पूछा बेटा हमें बताओ हम कहां फेल हो रहे हैं, बच्चियों ने बताया हम स्कूल से आते, कॉलेज से आते। एक बेटी अपने मां के साथ जो शेयर कर सकती है वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन हम जब पढ़कर आते हैं तो मेरी मां को मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं है। मेरी मां मोबाइल लिए रूम में अलग पड़ी है। मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, वो मोबाइल लेके अपने दोस्तों के साथ कहीं अलग चीटिंग करते रहता।
बाप आता है तो बाप भी नहीं पूछता कि तुम कैसी हो, क्या पढ़ी हो, क्या तकलीफ है, कोई नहीं पूछता। तब अंदर का एहसास मेरे तुरंत बोल पड़ा। मां की नजरें बदल गई तो मेरी बेटियों की सोच बदल गई। बाप रोटियों की पहरेदारी करेगा, लेकिन मां बेटियों की आबरू की पहरेदार थी। जब मां ही गद्दार निकल जाए तो हम अपनी बेटी का प्रॉब्लम यहां, दिक्कत यहां। कोई नहीं पूछता भाई, अपनी बहन से कोई नहीं पूछता, जबकि बहन अपने भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करती। लेकिन यह भाई एक मर्तबा अपनी बहन को उस जज्बे के साथ नहीं पुकारता जिस जज्बे के साथ बहन अपने भाई को चाहती है, नहीं चाहती। उसके बाद हम ताबीज मांग रहे हैं, हम ताबीज मांग रहे हैं। माफ करना, भारत है भारत। जो माल कहीं नहीं बिकता है वो इंडिया में आसानी से बिकता है। शर्त यह है कि गोबर को बढ़िया से पैक कर दो और एड दे दो कि 1 चमचा खा लो तो कैंसर खत्म। 1000 रुपया किलो गोबर इसी भारत में बिक सकता है। जब पेट फुला पचकाकर 1000 रुपया देसी कद्दू का जूस बेचा जा सकता है तो इंडिया है यार, क्या नहीं बेचा जा सकता है। और यहां तो जन्नत के सौदागर घूम रहे, सौदागर। माफ कीजिएगा, हमें इसकी परवाह नहीं कि कौन हजरत नाराज हो जाएंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं कि जो आला हजरत ने कहा है वही कहेंगे। हम हजरत को बाद में पहचाने हैं, आला हजरत को पहले पहचाने हैं। अब तो जिसे देखिए वही जन्नत बेचे जा रहा, और जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं वो बड़का होलसेलर है। क्या पागल बावले की तरह मेरी कौम का नौजवान जलसों में नोट की गड्डी फाड़ के यूं उड़ाता। लेकिन अपनी मां को 100 रुपया देने में छाती फटती है। सच ये है कि मेरे अजीज वही नया नोट अपनी मां के हाथ में चुप्पे से देकर कहते, अम्मी दुआ करना। बखुदा तेरा 10-10 का 10 नोट जो है ना, 1000 नोट तो देकर बलियाबी को वो काम नहीं करा सकता जो 10 नोट अपनी मां के हाथ में देकर करा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम शाखे गुमम, गाज़िए मिल्लत। देखा खूबसूरत मंडी सजी है, स्टेज लगा है, क्या जुब्बा, क्या पगड़ी, क्या मस्त जलवे है साहब। जन्नत बिक रही है, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़। मैं भी भीड़ चीरते हुए पहुंचा कि लगता है डिस्काउंट में मिल रहा है। हाथ लग जाए तो गरीब मौलवी तू भी एक आध दे ले, काम आ जाए। मजमा चीर फाड़ के पहुंचा तो देख रहा हूं जन्नत बिक रही है, बिक रही है, दनादन बिक रही है। बेचने वाला बेच रहा, बिकवाने वाला बिकवा भी रहा। लेकिन जन्नत बिक तो रही है, पर बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। अगर समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो, अरे बोल लो। अब उलमाए किराम की तवज्जो दुआओं के साथ, फितरत यही है कि जो बना है वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा,
जो बनेगा वो बिकेगा। देखता हूं कहां तक आपकी जहानत जाती है। जो बनेगा वो बिकेगा, और जो बना है वो बिका है। जो बना है वो बिका, और जो बनेगा वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं है। नहीं समझ में आ? अगर 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 इतनी बड़ी बात कोई कहने का कलेजा रखता हो तो बता देना, वरना तायद कर दें स्टेज वाले। मेरा खुदा वो नहीं जो बने। किसको कहलवा रहे हैं? चेहरे देखकर दिल का तर्जमा करता हूं ना। लोग चाहते हैं कि बलिया भी आ जाए, कुछ लोग ये कभी नहीं चाहेंगे बलिया भी आ जाए। बोल दो बोल दो बोल दो, अरे जोर से बोलो। जो बनेगा जो बनेगा जो बनेगा, और जो बना है, जो बना है, टोपी बनी है बिकेगी, जमीन बनी है बिकेगी, आसमान बना है बिकेगा, आसमान बना है बिकेगा। अगर आसमान बिका ना होता तो मोबाइल मंडी में उतरा ना होता। इस पर जिसको बहस करना हो खम ठोक कर बलिया भी चुनौती देकर कहता, आजा साबित कर दूंगा। आसमान बना है बिका है, पानी बना है बिका है, जमीन बनी है बिकी है, जमीन बनी है बिकी है। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनता नहीं, इसलिए बिकता नहीं। मेरा खुदा बनता नहीं, इसीलिए तो बिकता नहीं। तब बलिया भी कहता है, मार्केट के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, मेरा खुदा बाजारों में नहीं मिलता, इसलिए कि वो बनता ही नहीं है। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा खुदा बनाता है। बोलना है, सुनना है तो बोलना होगा। अरे बोलो, डरते क्यों हो? बोलो बोलो। मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है, बनता नहीं, बनाता है। और क्या अकल पे पत्थर है साहब। तो पत्थर ने भी कहा कि अगर पत्थर ना होता तो ये पत्थर को माबूद मानता। अगर अकल पे पत्थर ना होता तो ये पत्थर को माबूद मानता। तब बलिया भी कहता, हम यार माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, मेरे खुदा के पानी से। अब दिल लगाओ और जहन करीब करो। दुनिया की में इस वक्त बहस है, बहस है, इस वक्त डिबेट है। तुम्हारे मोहल्ले में नहीं, मदरसों में नहीं, मुसलमानों के नौजवानों के बीच नहीं। बहस हो रही है अमेरिका में, बहस हो रही है नागपुर में, बहस हो रही है इसराइल में,
बहस हो रही है चाइना की लाइब्रेरियों में। चाइना की लाइब्रेरियों में कट्टा रोज है, फिर भी बढ़ रहा है। कट्टा रोज, बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा, समझो चाहो। कट्टा रोज है, फिर भी बढ़ रहा है। मकान जलते रोज हैं, लेकिन हिम्मतें नहीं जल पा रही। बुलडोजर जरूर चल रहा, लेकिन दिलों को नहीं रौंद पा रहा। तब बलिया भी कहता, ओए तू मेरे मकानों की ईंटें तोड़ सकता है, दिलों से गुंबदे खजरा की अजमत नहीं निकाल सकता। मेरी अजीज, बहस इस पर है, बहस इस पर है, बहस इस पर है कि इतना होने के बावजूद ये रुकता क्यों नहीं, ये रुकता क्यों नहीं। माफ कीजिएगा, बलियाबी को देखकर इस्लाम नहीं लोग कबूल कर रहे हैं। हमारे हुस्न को, दो अंग्रेजी का दो लफ्ज है, ब्यूटिलिटी, क्वालिटी, यूटिलिटी, इस्तेमाल, यूटिलिटी, इस्तेमाल, ब्यूटिलिटी, खूबसूरती, क्वालिटी, सिफत, क्वालिटी, सिफत, ब्यूटिलिटी, खूबसूरती, यूटिलिटी, इस्तेमाल। आदमी बड़ा खूबसूरत हो और गाड़ी मेरी खराब हो, तो क्या उसका हुस्न मेरी गाड़ी ठीक कर देगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आदमी बहुत खूबसूरत हो, मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया, क्या उसकी खूबसूरती मेरा दर्द कम कर देगी? क्यों? उसके लिए क्वालिटी चाहिए, उसके लिए क्वालिटी चाहिए। तब बलियाबी का एक पैगाम रीछा के जवानों अपने दिल पे लिख लो। खूबसूरत बनने की कोशिश मत करो। इस जमीन पर मुस्तफा के गुलाम से बड़ा कोई खूबसूरत पैदा हो ही नहीं सकता। हुस्ने दुनिया भी यही है, हुस्ने उक़बा भी यही है। बिलाल गोरे नहीं है, गोरे नहीं, लेकिन बिलाल की सियाहियों की तकसीम हूरों में की जाएगी। आए है ये जुमला कहीं और बोल दिया होता, यानी कई घंटे की गुफ्तगू समेट के एक जुमले मिला दिया तो जैसे लगा कि समझ में नहीं आया, और इतनी सी बात कहने के लिए बिला वजह 1.5 घंटे की तमलीग। खिताब यही है कि कई घंटे की गुफ्तगू चंद जुमलों में बता दो। क्वालिटी चाहिए, ब्यूटिलिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। जब क्वालिटी होगी तब यूटिलिटी होगी, जब क्वालिटी होगी तब तलाश होगी। लेकिन मुसलमान के मोहल्ले में चले जाओ, पूरे रीछा में रात को 2-2:30 बजे तक तेरी औलादे मोबाइल के डब्बे में लगी हैं। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? तुम मुकाबला करोगे भारत के दलित भाइयों का, मोहल्ले में माइक लगा के नारा लगा सकते हो, इससे बेसी कुछ नहीं कर सकते। माइक बांध करके चीख चिल्ला करके स्टेज पर बेहोश हो सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देख लो, इसी भारत के पार्लियामेंट में किसी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक लफ्ज किसी बदतमीज ने बोल दिया तो पूरे भारत का वो दलित जो कभी स्कूल नहीं गया, सड़कों पे था,
जो नापाक जानवरों के साथ सोता था वो सड़कों पर था, लेकिन मरी हुई लाश हो चुके हो। मेरे आका की इज्जत पे हाथ डाला गया और तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। तब बलिया भी कहता है कि मरी लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमों को किसी कांधे की जरूरत। अपना फैसला कर लो कि तुम क्या हो, और उसी गोश्त की कटाई कायदे से होती है जिस गोश्त से जिंदगी निकल चुकी होती है। जिंदगी रहती तो दर्द का एहसास होता। जिंदगी खत्म है, जिस हिस्से का चाहो काट लो। इस वक्त एक गोश्त की तरह लोथड़े की हैसियत है मुसलमान तेरी। अब तू चाहता है कि तेरी आने वाली नस्लें चेंज हो, तो अब महंगे जल से बंद करो, डेकोरेशन। क्या लानत हो गई है साहब, क्या लानत हो गई। मैं तो कहता हूं बेसी नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए बलियावी की पीठ पर उलमाए अहले सुन्नत खड़े हो जाए ना, तो बड़े बड़े धन्ना सेठों का इलाज 24 घंटे के अंदर हो सकता है। तुम सेठ हो सकते हो यार, मालिक नहीं हो सकते। तुम सरमायादार हो सकते हो, इस्लाम का निजाम नहीं हो सकते। तुम बाहुबली हो सकते हो, इस्लाम के हीरो नहीं हो सकते। तुम पैसे वाले हो सकते हो, तुम पैसे वाले हो सकते हो, इस्लाम की जमानत नहीं हो सकती। सिर्फ उलमाए किराम से मैं विनती करके कहूंगा, वरना आने वाले दिनों में मदरसों की बिल्डिंगें मिलेंगी, बच्चे नहीं मिलेंगे। अभी आने के बाद तकरीबन 4-5 बच्चों से पूछा क्या कर रहे हो, बोला हिफ्ज कर रहा हूं। 4-5 से पूछा क्या किए, हिफ्ज कर चुका हूं। आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में 3 स्टेट मिलाकर के उलमा, प्रोफेसर, डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है, और उस टीम के तहत मैंने एक तालीमी बोर्ड बनाया, और उसका पहला बुलेट प्रोजेक्ट हमने इस्तेमाल किया झारखंड में 7 मदरसों से। जिन बच्चों का मदरसे में हम दाखिला लेंगे 4 साल के लिए, इस बीच में अगर कोई बाप अपने बेटे को मदरसे से हटाना चाहेगा, नहीं हटा सकता। या तो जितना उस पर खर्च किया हो उसका डबल दो, वरना 4 साल के लिए छोड़ो। क्या रिजल्ट आया है साहब, 4 साल लगते लगते बच्चे हमारे हिफ्ज भी 30 पारा कर दिए और हाई स्कूल भी पास कर दिए। अब वही बच्चे हमारे कहते हैं बलियावी साहब मैं ग्रेजुएशन करके लॉ करूंगा, मैं ग्रेजुएशन के बाद नीट के एग्जाम की तैयारी करूंगा। और याद रखो मुसलमानों, जो मदरसे का बच्चा पतली दाल कच्ची पक्की रोटी खाकर 30 पारा हिफ्ज कर सकता है, उसको थोड़ी सी पुष्ट पनाही कर दो, दुनिया का हर मुश्किल एग्जाम निकाल सकता है। लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसके लिए कभी हम सर जोड़ के नहीं बैठे, चादर कितनी महंगी चढ़ेगी इसके लिए बैठे, लंगर में कितना देग बटेगा इसके लिए बैठे, कितना नजराना पीर साहब को दिया जाएगा इसके लिए बैठे, किस खानकाह का टाइल्स मार्बल बदला जाएगा इसके लिए बैठे, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल कैसे बदला जाएगा इसके लिए कभी। और शिकवा कर रहे हो हुकूमतों से, चीखते रहिए। मुसलमान तो सिर्फ अपनी शादी का खर्च बचा लेना, सिर्फ शादी का। मौलाना मैं तो दावत देता हूं जिसके कलेजे में बाल हो चले। जहां जहां से तहरीक बेदारी गुजर गई है चले। करोड़पति नहीं अरबपति बेटे के बाप बेट
अरबपति बाप के बेटे की बारात आई। मेरा कोई आलिम नहीं हुआ, सिर्फ तहरीक के 10 नौजवान गए, लड़के के बाप के कान में चुप्पे से इतने ही बोले, 7 लाख का बैंड लाए हो, 3 लाख का पटाखा। गलती से अगर ये बैंड खुल गया और फुलझड़ी छूट गई तो चचा बेटा तो रह जाएगा, आप जाने के लायक नहीं रहो। मजाल है कोई खोल दे। मौलाना, मैं रात को जब गुजरता हूं जंगलों में, आदिवासी भाई का बेटा दिन में ईंट भट्ठे पर काम करता है, लेकिन रात को मैं देखता हूं गांच के नीचे, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता है। साहब पढ़ता है, बहुत कलेजा लगा करके लड़ा है बिहार में बलिया भी। तब इन साल 2027 नवंबर 2023 को बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 32 बच्चे क्वालिफाई किए 400 में। यहां किसकी कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? हिम्मत है किसी की इंची टेप लेके मदरसे पर पहुंचे? औकात नहीं। एक आलिम को सिपाही ने 4 बेंत मार दिया, 12 घंटे के अंदर जो हिसाब लिए बाप बाप चिल्लाने। लेकिन जिन हजरत को कुछ पता नहीं है वो यूपी से बैठ के व्हाट्सएप पर मेरे खिलाफ लिखते रखता है हरामखोर। सब हरामखोरों का स्क्रीनशॉट में स्टोर करा कर रखा हूं। मैं जानता हूं कि जिसका डीएनए खराब होगा ना, वो आज नहीं कल आएगा पिछड़े में आएगा। इसलिए लंबी चौड़ी तकरीर के बजाय बस 2 बात अर्ज करनी थी। एक बात और इजाजत दो तो बोल दो, सुनना पसंद है, उकता तो नहीं गए हो तो एक बार धीरे से बोल दो, या रसूल अल्लाह, और जोर से, बस जहन करीब कर लो। रातों रात तख्ता पलट गया। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। रातों रात, ये सुने हैं आप, पढ़े नहीं। और 90% लोग सुने भी नहीं है कि रातों रात कब किसका तख्ता पलटा। तो सुन लीजिए, रंग की लड़ाई थी, गोरे और काले की। कालों की तादाद ज्यादा थी, गोरों की कम। लेकिन गोरे हुकूमत में थे और कालों की बेटियों की आबरू रोज नीलाम होती। अगर किसी काले ने आवाज उठाई, मकान तोड़ दिया। काले ने जुल्म के खिलाफ कुछ बोला, शूट कर दिया। काले ने अगर हक बात बोलने की कोशिश की तो कत्ल कर दिया। लेकिन उन्हीं कालों की भीड़ में एक काला था, जहां कालों पर जुल्म होता था तो चीखता था, चिल्लाता था, एहतजाज करता था, आंदोलन करता था। सेम वही कंडीशन थी जो आज भारत के मुसलमानों की। सेम वही सूरत हाल थी जो आज यूपी के मुसलमानों की है। फला के बेटे के साथ है, मेरे को क्या मतलब है? फला जगह की मस्जिद की बुनियाद खोदी जा रही है, हमको क्या मतलब है? माफ करना। हमारे जिस्म और तुम्हारी बॉडी से कुफ्र नहीं डरता है, इस्लाम से डरता है। तुम मुसलमान होकर इस्लाम को न पढ़ सके, काफिरों ने तबीयत से इस्लाम को पढ़ा है। तब अमेरिका ने, रशिया ने, जर्मन ने, फ्रांस ने, इटली ने
इस्राइल ने सबने मिलकर एक प्लानिंग की, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम के खिलाफ एक मुहिम चलाओ। इस्लाम टेररिज्म सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम आतंकवाद सिखाता, इस्लाम जुल्म सिखाता, इस्लाम बेटियों का हक मारता। चलाओ, प्रोपेगेंडा करो, वरना आने वाले दिनों में सिर्फ इस्लाम और मुसलमान रहेगा। रोको रोको। तब बलिया भी कुफ्र के उन सुरमाओं से कहता है, यार इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदला नहीं लेता। मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता। पानी बंद किया, बदला नहीं लिया। राह में कांटे डाले, बदला नहीं लिया। तलवार लेके मक्के में चमकाया, बदला नहीं लिया। कुफ्र को इस्लाम से इसलिए डर लगता है कि इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। कुफ्र इस्लाम से इसलिए डरता है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कि इस्लाम बदला नहीं लेता, वाह वाह वाह, बदल देता है। जिंदाबाद। और इसकी तारीख भारत में खूब कायदे से लोगों ने देखा। बंद किया अजमेर में ख्वाजा पर पानी, मेरे ख्वाजा ने बदला नहीं लिया, तालाब ही बदल दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, अरे जोर से बोलो। इसलिए मेरे बच्चों के खिलाफ एक माहौल क्रिएट है। अब जहन को करीब करना। जब वो काला चीखता था, चिल्लाता था, तो पूरी बिरादरी मिल के बोली, ये पागल है, पागल। आने के बाद बिहार की उस हिम्मत और जिगर वाले आलिम का तस्करा लोगों ने किया, आप मौलाना दाऊद साहब का। आपके जहन में नाम होगा। नौजवानों को तो नहीं, बड़े बुजुर्गों के कान में होगा, पता, छोटे बड़े। अब आप सोच लो, जिंदगी में मरने के बाद भी वो आदमी नहीं मरता जो दो काम कर दे। या तो एक अच्छी किताब लिख दी जिसे नस्लों की जिंदगी की राह मिल जाए, या वो तामीर कर दे जो मीठे पानी से भी ज्यादा, मीठे चश्मे से भी ज्यादा मुफीद हो जाए। क्या वो मर सकता है कभी? तो बस ज़हन को करीब कीजिए। और ये जो बच्चे आपके सामने हैं ना, एक बार अगर तकलीफ ना हो तो मुस्कुरा कर इन बच्चों को देख लो। क्या जलवे हैं साहब। इस वक्त किसी अरबपति का बेटा इतना खूबसूरत दिखेगा? अरे बोलो ना। किसी प्रधानमंत्री का, किसी मंत्री का। मान लो अगर किसी चीफ मिनिस्टर का ही बेटा आ जाए तो उसके गले में ये गुलाब का हार डालोगे? बोलेगा यार आते जाते रहते हैं, तू भी आओ जाओ। लेकिन इस वक्त सबसे खूबसूरत ये है। क्यों? क्यों? ब्यूटिलिटी की बुनियाद पे नहीं, क्वालिटी की बुनियाद पर। अगर बात समझ में आई हो तो बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। क्वालिटी ये है कि ये खड़ा हो जाए तो 30 पारा कुरान सुना दे। लेकिन मैं अपने इन बच्चों से गुजारिश करूंगा, ये आपकी मंजिल नहीं है, पड़ाव है। और मेरे अजीज तलबा, तेज हवाओं के झोंकों से पत्ते दुबक जाते, खंजरों की चमक से कभी मुस्तफा के आशिकों की आंखें नहीं कांपती।
आप उनकी उम्मत, उनके आशिक हो जहां हौसले पैदा किए जाते हैं, मांगे नहीं जाते, हौसले पैदा किए जाते हैं। इसे पड़ाव मान करके आगे का सफर तय करना, सिर्फ हाफिज साहब बनकर अपनी जिंदगी महदूद मत करना, बल्कि कॉलेज और स्कूल की तरफ भी कदम बढ़ाओ। जब हाफिज कुरान के साथ साथ आप वकील बनोगे, आप लॉयर बनोगे, आप जज बनोगे, तो हमें किसी अदालत में चढ़कर गैर मुस्लिम से नबी की शरीयत बचाने के लिए वकील बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हाफिज बनकर जब वकील बनोगे तो अदालतों में बैठे जजों को कुरान समझा करके नबी की शरीयत समझा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िये मिल्लत, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम शाहे उमम। सुभान अल्लाह। इसलिए दारुल उलूम शाहे उमम के नाजिम से और मोहतमिम से भी अर्ज करेंगे, 4 साल का निसाब बनाइए। मुफ्ती बनाने का ठेका हमारा आपका नहीं, ये जो कर रहे हैं करने दीजिए। आलिम बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, बहुत सारे इदारे इस काम के लिए हैं, कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। एक डॉक्टर एक ही मर्ज का इलाज कर सकता है, इसलिए कि डॉक्टर है, मसीहा नहीं है। तवज्जो करो, डॉक्टर है, मसीहा नहीं है। एक डॉक्टर एक मर्ज का इलाज कर सकता है। जो हड्डी का डॉक्टर है वो हार्ट का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए कि डॉक्टर है। और जो आंख का डॉक्टर है वो किडनी का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए कि डॉक्टर है। जमीन पर एक ही मसीहा है जो मेरे मुस्तफा की जात है। तवज्जो चाहो, एक ही मसीहा है जो मेरे मुस्तफा की जात है। हर बीमारी का इलाज सिर्फ मसीहा करता है, डॉक्टर नहीं। तो मैं गुजारिश करूंगा, बढ़िया अच्छे से अच्छा इंग्लिश टीचर, अच्छे से अच्छा 1 साल के अंदर हमारे बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर इतनी शानदार हो कि चाहे द हिंदू हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो या टेलीग्राफ हो या द पाइनियर हो, यानी इंग्लिश के वर्ल्ड के जो सबसे बड़े अखबारात हों, हमारे बच्चे मोबाइल के डब्बे में पढ़कर जवाब दे सके। फिर इन बच्चों की पुश्त पर कोई माई का लाल हाथ रखना तो दूर की बात, गर्द फेंकने की गलती नहीं करेगा। इसलिए कि ब्यूटिलिटी से जंग नहीं लड़ी जाती, क्वालिटी से जंग लड़ी जाती है। ब्यूटिलिटी से जंग नहीं लड़ी जाती, क्वालिटी से जंग लड़ी जाती है। और जब क्वालिटी हम बनाएंगे मुस्तफा के दीन के लिए, नबी की शरीयत के लिए, नस्लों के तहफ्फुज के लिए, तो हम सुकून के साथ सोएंगे, मेरी जमात जागती रहेगी। आज मुसलमान सो रहा है तो आलिम बेचैन है। तो मैं आपसे एक आखिरी बात पूछ लूं कि क्या चाहते हो कि रीछा में एक नया इनकलाब आना चाहिए? जोर से बोलो, 5 ही आदमी बोल रहे हो। अरे रीछा में कोई नया इनकलाब आना चाहिए। कितनी मस्जिदें होंगी यहां हजरत? 17। वो बता रहे 22। सब लगा के, सबका मतलब अच्छा बेसाइज वाला भी है, कमाल। अब मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, झगड़ा मत करो। अगर आंख अल्लाह ने दिया है और दिमाग दिया है तो बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा देख लो। ईमान से बोलो, जब फलस्तीन पर बम बारूद गिर रहे थे तो रोटी तोड़ते वक्त आपको अंदर से एहसास होता था कि हम तो खा रहे हैं, अल्लाह जाने
बलियाबी के पास तो काट काट कर बीबीसी से क्लिप भेजी जाती थी और इनका आईटी सेल चिढ़ाने के लिए भेजता था, इसलिए कि उनको मालूम है कि पूरे दमखम के साथ पूरे भारत में अगर फलस्तीन की हिमायत में कोई जमात खड़ी है तो वो रजा वाले की जमात है। लगा सऊदिया, दुबई, कुवैत, दम्माम, अबुधाबी, कतर, पूछो, किसी की औकात नहीं है जो मस्जिदों में कोई सऊदिया के किसी मस्जिद में कोई मौलवी, कोई इमाम फलस्तीन का नाम ले सके, नहीं ले सके। बलियाबी तो दो टूक कहता हो, काबे का इमाम, ओ हरम का मुफ्ती, अगर तूने यहूदियों का टुकड़ा नहीं खाया तो चुप क्यों है? ओ सऊदिया का सलमान, अगर यहूदियों से तेरा रिश्ता नहीं, क्या बात, तो चुप क्यों है? इको हटाओ माइक का, एकदम इको हटाओ, प्लेन करो, बता दो, बताओ। पूरी दुनिया के ईमान वालों को इख्वत और मोहब्बत का भाषण देता ये काबे का इमाम। सहाबा की कब्रों पर बुलडोजर चलाया, एक लफ्ज न बोला, एक लफ्ज न बोला। फलस्तीन रात दिन बारूद किया, एक लफ्ज न बोल सका, एक लफ्ज न बोल सका। क्यों? क्यों? काबे की कमाई से हवेली बनाने वाला, और तू यहूदियों का दल्ला है, तू चुप रहेगा। हम हुसैन के गुलाम हैं, आखिरी सांस तक बोलेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। ये जिगर, वाह वाह, ये जिगर गोश्त के लोथड़ों का नहीं है, ये जिगर मुस्तफा के आशिकों का है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैतुल मुकद्दस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब बलियाबी कहता हो, सलमान तो इससे बेहतर भारत का अटल बिहारी वाजपेयी था, जिसने 10 साल नहीं 16 साल पहले इसी दिल्ली के रामलीला मैदान से खंड के कहा था कि फलस्तीन अरबों की मिल्कियत है, इस्राइल कब्जा किया है, आज नहीं कल इसे छोड़ना पड़ेगा। देख लो, ये ट्रंप आए थे, शपथ लेने से पहले मस्जिद अक्सा वालों सरेंडर कर दो वरना जहन्नम बना दूंगा। अरे सब्र की तीरियों में क्या बारूद है, ट्रंप को समझ में आ गया। बेटियां सिसकते रही, एक हल्की सी हवा चली कि पूरा एंजलिस तब बलियाबी कहता है, मेरे होठ पर उंगली रखोगे ऐसी उल्टी करूंगा कि कई पुश्तों का लहू निकाल दूंगा, लेकिन गैरों में दम नहीं। मुसलमान तुमने कमजोर किया, तुमने। क्या कभी कोई ऐसी तारीख मिली है कि रीछा की सभी अहले सुन्नत की मसाजिद के अइम्मा, सदर, सिगरेटी, मुतवल्लियान, मदारिस अहले सुन्नत के सरबराहान, नाजिम, सदर, मुदर्रिस, वार्ड के वार्ड सदस्य, जलसा कराने वाली तंजीमें, लंगर बांटने वाली कमेटियां कभी सर जोड़कर एक साथ बैठी हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। किसी ने रोका था?
कब बैठोगे, कब बैठोगे? अब नहीं बैठोगे ना तो तेरी औलादे खड़ा होने के लायक नहीं रहे, और अब अगर बैठ गए तो तेरी खड़ी औलादों को कोई बाबा बैठाने की हिम्मत नहीं करेगा। आगे आना होगा आलिमों को, आगे आना होगा। इसलिए कि आज भी आलिम ही पर एतमाद ये कौम करती है। ठीक है, भाषण देगी, हाँ टोपी दाढ़ी से उसको ज्यादा दिक्कत है। चुनाव जीतने के लिए टोपी दाढ़ी का होना जरूरी है, जितवाने के लिए। चुनाव जितवाने के लिए मौलाना का होना जरूरी है, और जीत जाने के बाद तो फिर ऐसे ही मौलाना हो जाता है जैसे उनको शुगर हो, हम शक्कर हो। गलत बोल रहा हूं? यानी जैसे शुगर पेशेंट को शक्कर से एलर्जी है, उसी तरह अब नेताजी को टोपी दाढ़ी से एलर्जी। वो कहते अरे कहां चले आए आप? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हमें समझ में आ गया दरूद शरीफ याद नहीं है, हमें तो सिर्फ तावीज खरीदना याद है, दरूद कहाँ याद है। अच्छा, हमारे यहाँ बिहार में उर्दू में दरूद शरीफ मिलाद शरीफ में लोग पढ़ते थे, पता नहीं आपके पश्चिमी यूपी में है कि नहीं। क्या महफिली मिलाद का रंग होता था साहब। और बखुदा मैं तो उस दिन इतरा रहा था खुशी के मारे। आज से तकरीबन 18-19 साल पहले मैं हाजिर हुआ बरेली शरीफ। हुजूर ताजु शरिया के दौलत कदे पर हाजिर हुए तो सामने में हजरत के ऊपर जो जाने का दारुल इफ्ता में और सामने में जो ऑफिस है, चंद साहब बैठे हैं, मिलाद शरीफ हो रही है, पीर का दिन है। हुजूर ताजु शरिया बगल में बैठकर जो बैठका था हजरत का, चंद लोग बैठे हैं, हुजूर ताजु शरिया मिलाद शरीफ सुन रहे हैं। कोई मुफ्ती खिताब नहीं कर रहा, कोई मुहद्दिस गुफ्तगू नहीं कर रहा, कोई खतीब तकरीर नहीं कर रहा। चंद लोग हैं जो किताब देखकर मेरे आका की मिलाद शरीफ पढ़ रहे हैं। और जैसे ही हुआ, अब राहते कुलूब का जिक्र ज़हूर है, दावा है आशिकी का तो उठना जरूर है। ये सदा जैसे ही बुलंद हुई वैसे ही हुजूर ताजु शरिया खड़े हो गए और वहीं से सलाम शुरू। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, चलो पीछे पलटो। जब आबरू लूटी जाने लगी, जमीन कब्जे होने लगे, मकानात तोड़े जाने लगे, बेटियों की आबरू फुटबॉल बन गई, वो काला जाता था, बोलता था ये जुल्म है, ये कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये मत करो, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मत करो। गोरों की हुकूमत थे, बूटों से रौंद देते। ये काला जगह जगह कर थक गया, गौर को सुने नहीं। तब फिर वो काला अपना तरीका बदल दिया। जब किसी काले की बेटी की आबरू लूटती थी तो उसके दरवाजे पर जाकर ढोल बजाता, मिठाई बांटता, ढोल बजाता था, मिठाई बांटता। तब काले निकलकर उसको मारते थे, बोलते थे मेरी बेटी की आबरू लूट गई तो खुशी मना रहा। तब वो काला रोने लगता। इसी जुल्म के खिलाफ जब हम तुमको आवाज देते थे तो तुमने हमको पागल कहा। मिठाई इसलिए बांट रहा हूं कि शायद तेरे अंदर का इंसान जाग गया है। पहले तू गोश्त का लोथड़ा था, अब तेरे अंदर जिंदगी आ गई, इसलिए मिठाई बांट रहा। आखिर में सभी कालों ने एक पंचायत की,
और कहा उस पागल काले को बुलाओ। जब वो पागल काला आया तो लोगों ने कहा कि बोल, इस जुल्म से निपटने के लिए क्या किया जाए। तवज्जो चाहो, बड़ी संजीदगी से सुन लीजिए। क्या कहा? इस जुल्म से निपटने के लिए बोल क्या किया जाए। उस काले ने एक ही लफ्ज कहा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? क्या कहा? क्या तुम कुछ कर सकते हो? सभी कालों ने कहा हाँ, अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कहा तो कुछ मत करो, कागज लाओ। एक पोस्टर लिखा और उस पोस्टर में सिर्फ एक सतर लिखा। एक सतर में सिर्फ चंद जुमले, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया में क्या लिखा? क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया अनुसार खुद से पूछ रहा। कहा कोई काला बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। हर काले के दरवाजे पर ये पोस्टर सुबह तक लग जाना चाहिए। न प्रेस, न मीडिया, न व्हाट्सएप, न अखबार, कुछ नहीं। हर कालों ने अपने अपने हाथ में कलम लिया और पोस्टर पर सिर्फ एक सतर लिखा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया नहीं। सभी कालों के दरवाजे पर साथ दिया। सुबह आंख खुली, जितने काले थे सबने अपना दरवाजा देखा। रे हम क्या नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास भी दो हाथ पैर हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। अंदर में फीलिंग पैदा हुई। तब एक हफ्ते के बाद उसने कहा दूसरा पोस्टर लिखो, अगर कुछ कर सकने की हिम्मत है, सवालिया तो फला तारीख को इस मैदान में जमा हो जाओ। न गाड़ी भेजी गई, न घोड़ा, न सवारी, न दावत, न कार्ड। पूरे खित्ते में काला 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 काला, सिर्फ काले। जब गोरे निकलना चाहे घर से तो निकलने की जगह नहीं, चारों तरफ तिल। तब लोग ढूंढ रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, वो काला है कहां, ढूंढो। तलाशा गया तो वो कहीं एक जगह बैठकर मुस्कुरा रहा था। लोग पकड़ के लाए, बुला तो दिए, बोल आगे क्या करना। बोला स्टेज किधर है? कहा वो है। कहा सब नीचे उतरो। अकेले ऊपर और चढ़कर सिर्फ दो बात पूछा, वही पूछा जो पोस्टर में लिखा, क्या कुछ कर सकते हो? क्या कुछ कर सकते हो? सबने जवाब दिया हाँ, बहुत कुछ कर सकते हो। बोला झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। कालों ने कहा तुम हुक्म दो, हम रिजल्ट देंगे। तुम हुक्म दो, हम रिजल्ट देंगे। तब काले ने कहा कि जब कुछ कर सकते हो तो देर किस बात की, उठो कब्जा कर। रातों रात तख्ता पलट की यही तारीख है। तिनके चुनिए, यूटिलिटी नहीं क्वालिटी चुनिए। और जब सारी मसाजिद के अइम्मा, मुतवल्लियान, सदर से सब एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर आहद कर लेंगे कि अब तक हम खुद के लिए जी रहे थे, अब हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जिएंगे। और तय करके रीछा के अहले सुन्नत के लोग एक चटाई बना दें, एक रूट बना दें, अमीर हो कि गरीब, बेटे की बारात जाएगी तो रीछा से जाएगी तो जाने का तरीका क्या होगा,
और बारात आएगी तो रीछा में आने वाले बारातियों का तरीका क्या होगा, वलीमा भी होगा तो हमारा अंदाज़े खर्च क्या होगा, और इन्हीं पैसे को हम बचा कर सेव कर तालीम की तरफ ले चले, तो मैं समझता हूं कि रीछा के बच्चे दिल्ली में मजदूर नहीं बनेंगे, दिल्ली में भी रहेंगे तो मालिक बनने की कोशिश करेंगे। अब मर्जी आपकी, चाहो तो लेबर बना दो, चाहो तो मालिक बना दो। अपने उलमा से इल्तिजा करते हुए कि आलिम मालिक होता है, मुलाजिम नहीं होता। आलिम मालिक होता है, नौकर नहीं होता। इसलिए कि जो मालिक हो वही होता है जो वारिस होता है। आलिम वारिस है अंबिया का, तो ये मालिक है, मुलाजिम नहीं है। सर जोड़ के बैठिए, नौजवानों को करीब कीजिए। तो मैं आखिर में आपसे पूछ लूं कि क्या चाहते हैं कि नस्लों का मुस्तकबिल बदलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, कितने लोग चाहते हो तब्दीली आनी चाहिए? उठाओ उठाओ उठाओ। माशाअल्लाह, हमारे हजरत लोग भी तो चाहेंगे। क्या बात है। हजरत बिहार में भी एक पकड़ाया खखरा धाम, मौलाना निकाह में बाइक के लिए नाराज हो गया था। फोन किया तो गरीब ने, फोन आया तो हम तकरीर में थे, नहीं उठा सके। फिर बैठ किए तो मैंने कहा क्या बात है? बोला कि हजरत आज बेटी का निकाह था, बहुत परेशान हो गया हूँ, अभी तक निकाह नहीं हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? बोला मौलाना से रिश्ता किया था, बाप पड़ गया है कि बाइक दो तभी होगा। मैंने कहा सही जगह हाथ डाल दिया है, बोली अभी 2 घंटे के अंदर बुलेट भिजवाएगा, लेकिन 24 घंटे से बेसी थोड़े उसका बेटा चढ़ेगा। दोनों एक साथ थाने में आए। हम इंतजार करेंगे, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा हम करीब करें। हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए तो आवारगी ने अपनी गोद ले लिया। आलिम अपनी जमात के बच्चों को करीब कर ले तो आवारगी हमारे बच्चों को मुतासिर नहीं कर सकती है। कड़ी नजर रखिए, घर जाइए तो जलसा सुन के नहीं। अगर बाप हैं तो अपनी वाइफ को 2 टुक कह दीजिए कि अब हमारी बेटियों के हाथ में खेलने के लिए मोबाइल का डब्बा नहीं होना चाहिए। नजर कड़ी रखो, और तुम भी व्हाट्सएप फेसबुक पर अब बंद हो जाओ, वरना हम शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कान में ये बीवी के डाल दोगे आप कि अब ये व्हाट्सएप फेसबुक तुम बंद करो वरना हम शुरू हो जाएंगे, 12 आना बीमारी का इलाज वही है। जब बीवियां खुद ही मोबाइल के डब्बे में उलझी रहेगी तो बेटियों को आवारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जब बीवियां माएं कुरान की तिलावतों में लगी रहेंगी तो बेटियों को सैयदा फातिमा का कनीज बनने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए, हमारे इन बच्चों के सीने की हिफाजत फरमाए। और दारुल उलूम शाह उमम जो चंद रोज का एक पौधा है, वसाइल भी वो नहीं, जराए भी वो नहीं, लेकिन हिम्मत बड़ी है। मैं गुजारिश करूंगा इदारों को मजबूत करो, और इदारे वालों से इंतजा करूंगा कि नया कैलेंडर तरतीब दीजिए कि नई बीमारी कौन सी आई है, हमें मजहब की कौन सी दवा तैयार करनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह।